ऐसे हो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड का जो लास्ट पार्ट है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं एंटी हाइपरटेंशन क्या होती है हमारी, एंटी हाइपरटेंशन में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन। तो आज हम उन ड्रग्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन को, यूजेस को और उनके स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में 5 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। किसको? हमारे एंटी हाइपरटेंसिव को। तो इसमें हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या क्या ड्रग दी गई है। सबसे पहले हमारी एटेनोलोल है, ठीक है, जो बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, तो इसमें हमारा टीमोलोल है, जो क्या है, बीटा ब्लॉकर है। इसके बाद हमारे एसी इनहिबिटर दे रखे हैं, कैप्टोप्रिल, लिसेनोप्रिल, इनालप्रिल, वेंजाप्रिल और हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, देन हमारा क्विनालप्रिल, ये हमारे क्या है, एसी इनहिबिटर। उसके बाद हमारे मिथाइल डोपेट दिए रखा है, सीएनएस पे जो डायरेक्ट एक्शन करता है, मिथाइल डोपा। देन क्लोनिडीन दे रखा है, ये भी हमारा सीएनएस पे अफेक्ट करता है, सेंट्रली एक्टिन। देन ग्वानिथिन दे रखा है हमारा, जो ग्वानिन को ब्लॉक करता है। ठीक है, और देन गुनाबेंज एसीटेट दे रखा है। देन सोडियम नाइट्रोफ्यूसाइड दे रखा है। देन डाइऑक्साइड और मीनो एक्सिडिल और रेजरपाइन और हाइड्रोलाजीन HCl दे रखा है। तो ये ड्रग्स हमें पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में सारे ड्रग्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम खाली यहाँ तक पढ़ेंगे, अपनी क्वानाप्रिल HCl तक। देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिथाइल डोपा हाइड्रोक्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहली ड्रग है हमारी कौन सी, टीमोलोल। तो ये क्या है, बीटा ब्लॉकर। ये वर्क कैसे करती है, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके। अब बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, मतलब बीटा रिसेप्टर क्या होता है, तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है, ये हमारे बीपी को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर इस पर हमारी कोई भी हमारे बीटा रिसेप्टर पर जो सिंपथेटिक एजेंट होते हैं वो बाइंड होते हैं। तो जैसे बीटा रिसेप्टर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बीटा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इस पर जो सिंपथेटिक जैसे न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन वो आके क्या कर देते हैं, बाइंड हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं, बीपी बढ़ जाता है। तो ये हमारा इस रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करता है। जैसे टीमोलोल है, टीमोलोल क्या है, हमारा बीटा ब्लॉकर है। इसके पास सेम प्रॉपर्टी है हमारी किसकी तरह, प्रोपेनानॉल के साथ की तरह इसके पास सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हमारा टीमोलोल है। टीमोलोल का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये टीमोलोल के स्ट्रक्चर में ये हमारा थाया डाई एजोल की रिंग है यहाँ पे, ये थाया डाई एजोल है। और ये NO ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल मॉर्फोलिन है। और यहाँ पे OCH2OH, तो ये हमारा क्या जुड़ा हुआ है, पूरा हमारा ये आइसोप्रोपाइल वो 1-मेथॉक्सी-प्रोपेनॉल जुड़ा हुआ है। ये क्या जुड़ा हुआ है, 1-मेथॉक्सी-प्रोपेनॉल। ठीक है, देन इसके साथ CH NH अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। देन उसके साथ ये हमारा प्रोपाइनिल, मतलब इसको क्या कहते हैं, आइसोप्रोपामाइन भी बोलते हैं इसे। क्या, ये हमारा क्या जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपामाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, आइसोप्रोपामीन ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमारा टीमोलोल है। ठीक है, तो टीमोलोल का मोड ऑफ एक्शन कैसा है, बाय ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर टू ट्रीट हाइपरटेंशन, ग्लूकोमा और आल्सो इन माइग्रेन एट। देन सेकंड है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। सो दी ड्रग वर्क बाय रास सिस्टम क्या है हमारा, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्या होता है, ये किडनी के द्वारा फंक्शन किया जाता है। ये सिस्टम किडनी में क्या करता है, ये यूरिन के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, रास सिस्टम। ठीक है, तो जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है तभी हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रास सिस्टम क्या कहाँ से एक्टिवेट होता है, हमारा प्रोटीन फ्रॉम लीवर से। ठीक है, लीवर से क्या बनाता है, ये हमारा एंजियोटेंसिनोजेन से हमारा रेनिन एंजाइम आता है। और देन किडनी से वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन 2 में कन्वर्ट, वो फर्स्ट में कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन को, एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। देन एंजियोटेंसिन 1, अब क्या हुआ, रेनिन आया, उसने एंजियोटेंसिन 1 बनाया। देन एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम AC एंजाइम की मदद से एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। तो हम यहाँ पे कौन सी ब्लॉकर देते हैं, AC इनहिबिटर देते हैं ना, तो ये यहाँ पे वर्क करती है। ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनने देता। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या फंक्शन करता है, तो यही रास सिस्टम होता है हमारा। ये 2 काम करता है। ये एंजियोटेंसिन 2 पहला काम तो करता है, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है जो उसका सिक्रेशन करता है।
ये कहाँ होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट पे वर्क करता है। आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा हो तो उसमें लास्ट में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। वहाँ पे क्या होता है, एल्डोस्टेरोन फंक्शन करता है, वो वहाँ पर रिटेंशन कर देता है सोडियम का। तो ये सोडियम आयन का रिटेंशन करता है और जिससे क्या हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों, सोडियम आयन रिटेंशन करेंगे तो वापस ब्लड में पहुँचेंगे और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। एक तो ऐसे वर्क करता है। देन सेकेंड ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन, वो एंजियोटेंसिन अपने रिसेप्टर पर बाइंड होता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर होता है, उस पर बाइंड होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है, जिससे भी हाइपरटेंशन हो जाती है। तो ये फंक्शन थे हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन। अब यहाँ पे हमारा एंजाइम AC इनहिबिटर यहाँ पे वर्क करता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनने देता, ठीक है। देन इसमें ड्रग है हमारी कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल में ये स्ट्रक्चर है हमारा, क्या, कैप्टोप्रिल का ये स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। तो कैप्टोप्रिल में हमारा ये क्या है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन भी बोल सकते हो आप इस स्ट्रक्चर को, है, या पायरोलोडीन। ये हमारा क्या है, पायरोलोडीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एन लगा हुआ है, पायरोलोडीन, ठीक है। और ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बोक्सी पायरोलोडीन, ठीक है, तो ये कार्बोक्सी पायरोलोडीन है। देन इसके साथ ये हमारा सी डबल बॉन्ड O, एंड ये हमारा क्या जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल सल्फोनी, वो 2 मिथाइल सल्फाइनिल प्रोपेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या जुड़ा हुआ पूरा, 2 मिथाइल सल्फोनिक प्रोपेल्डिहाइड। तो ये हमारा पूरा ग्रुप का नाम क्या है, हमारा 2 मिथाइल, दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप है। उसके साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, सल्फोनाइल। और देन ये 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और ये हमारा CHO है, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो प्रोपेल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 मिथाइल, दूसरे नंबर पे मिथाइल, देन हमारा क्या, सल्फोनिल एल्डिहाइड। तो ये कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर है। ये कैप्टोप्रिल वर्क कैसे करती है हमारी, कैप्टोप्रिल वर्क बाय बाइंडिंग विथ AC एंड इनहिबिट द एक्शन एंड डज नॉट फॉर्म एंजियोटेंसिन 1। ये क्या करती थी, एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन नहीं होने देती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, BP डिक्रीज होता है। यूज इसका है, इसके हाइपरटेंशन में और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, CHF में, ठीक है। देन सेकेंड है लिसानोप्रिल। लिसानोप्रिल का भी स्ट्रक्चर सेम है। ये हमारा कंपाउंड पायरोलोडीन है, पायरोलोडीन के साथ COOH जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। देन उसके साथ ये हमारा पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस ग्रुप का नाम क्या है हमारा, 2 मिथाइल सल्फोनिल, 2 मिथाइल सल्फोनिल, ठीक है, 2 मिथाइल सल्फोनिल। उसके साथ हमारा यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ये लिसानोप्रिल के लिए ये जुड़ा हुआ है हमारा अमीन 3 फिनाइल प्रोपाइनिक एसिड। ये हमारा पूरा क्या है, अमीन 3 फिनाइल प्रोपाइनिक एसिड, और यहाँ पे हमारी इथाइल अमीन चैन जुड़ी हुई है, एल्काइल अमीन चैन जुड़ी हुई है पूरी, ठीक है। तो ये हमारा लिसानोप्रिल का स्ट्रक्चर है। इसका मोड ऑफ एक्शन, ये भी हमारे ACA को ब्लॉक करता है एंड ट्रीट कहाँ करता है, हाइपरटेंशन में, CHF में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, ठीक है। देन हमारा इनालप्रिल है। इनालप्रिल का स्ट्रक्चर भी यही है हमारा, ये पायरोलोडीन का स्ट्रक्चर है, उसके साथ COOH जुड़ा हुआ है। देन हमारा ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, 2 मिथाक्सी, वो 2 मिथाइल सल्फोनाइल 2 मिथाइल सल्फोनाइल प्रोपेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है ये हमारा, 2 मिथाइल सल्फोनाइल प्रोपेल्डिहाइड। उसके साथ हमारा क्या जुड़ा है, अमीन, क्या कहते हैं इसको, अमीन 3 फिनाइल, थर्ड नंबर पर फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, अमीन 3 फिनाइल। और ये हमारा क्या है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, तो प्रोपाइनिक एसिड हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। प्रोपाइल 1 2 3, ठीक है, 3 जुड़े हुए ना, तो प्रोपेन होता है, प्रोपाइनिक एसिड हो जाएगा ये हमारा नाम, ठीक है इसका। अब मोड ऑफ एक्शन इसका, इट ब्लॉक ACE एंजाइम एंड इनहिबिट एंजियोटेंसिन सेकेंड फॉर्मेशन। ये एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन भी नहीं होने देता। देन इसका यूज क्या होता है, यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर में। देन हमारा बेंजाप्रिल है। बेंजाप्रिल का ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेंजाप्रिल का मोड ऑफ एक्शन भी सेम है। इट एक्टिवेट एंड मेटाबोलाइज, किसको मेटाबोलाइज करता है, ACE एंजाइम को, एंड इसको ब्लॉक कर देता है। मेटाबोलाइज मतलब उसके फंक्शन को चेंज कर देता है। और इट यूज टू ट्रीट हाई BP एंड हार्ट फेलियर किडनी डिसीज में, ठीक है। देन हमारा क्विनप्रिल है, क्विनालप्रिल है। इसका क्विनालप्रिल HCl का स्ट्रक्चर है ये हमारा पूरा, ठीक है। और देन मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट एक प्रोड्रग होती है, जो क्विनालप्रिल होती है हमारी क्या होती है, प्रोड्रग होती है। ये मेटाबोलाइट एंटा एसिड होता है, क्विनालप्रिल लेट से बाइंड करता है और ACE एंजाइम क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाता है, ठीक है।
सिंथेसिस यूजेस क्या है इसके, यूज ट्रीट टू हाइपरटेंशन एंड अदर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के लिए। देन हमारा सेंट्रली एक्टिंग एजेंट है, तो इसमें हमारा 3 एजेंट है, मिथाइल डोपेट HCl और क्लोनिन HCl और ग्लूबेनिन एसीटेट। तो तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा मिथाइल डोपेट HCl है। तो मिथाइल डोपेट HCl क्या है, इसमें हमारा ये मिथाइल मतलब पहले सबसे पहले बेंजाइल के साथ ये हमारा क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा किस में आता था, हमारा जो नॉर एपिनिन एपिनेफ्रिन वगैरह के स्ट्रक्चर आते थे तो उसमें होता था नहीं, तो यही ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये मिथाइल डोपेट HCl है, तो CNS पे एक्टिवेट करता है मिथाइल डोपा। ठीक है, ये डोपामीन का स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम मिथाइल डोपेट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डोपामीन का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा मिथाइल डोपा हो गया। इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अल्फा मिथाइल नोरएडेनिन विच ब्लॉक अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन CNS में। ठीक है, इट इज यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसका मिथाइल डोपेट की सिंथेसिस कैसे होगा, सबसे पहले हमें 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फेनाइल एसीटोन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं अमोनियम क्लोराइड की इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड में, तो हमारा क्या बनाता है, अल्फा अमीनो अल्फा वेनिलाइल प्रोपाइनल नाइट्रेट। ये क्या करता है, जैसे हमारा ये 4 हाइड्रोक्सी, चौथे नंबर पे क्या लगा हुआ है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फिनाइल एसीटोन, तो ये हमारा पूरा एसीटोन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये हमारा एसीटोन है। जब हम इसकी रिएक्शन, तो ये एसीटोन हमारा क्या कर देता है, यहाँ पे ये एसीटोन का जो CH2 इतना ग्रुप मिला के क्या होता है, हमारा विनाइल अल्फा विनाइल ग्रुप होता है, और यहाँ से ये रिप्लेस हो जाता है एसीटोन। यहाँ पे ये किससे रिप्लेस हो जाता है, अमोनिया और साइनाइड से। ठीक है, अमोनिया और साइनाइड ऑक्सीजन को हटा के जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अल्फा अमीनो अल्फा विनाइल प्रोपाइनो नाइट्राइल, मतलब साइनाइड जुड़ गया है तो नाइट्राइल हो जाएगा। तो देन हम इसकी कैम्फोरिक सल्फोरिक एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है, एल आइसोमर बनाता है इसका। ठीक है, इसी अल्फा अमीनो अल्फा विनाइल प्रोपाइनिक नाइट्राइल का। देन हम कंसंट्रेशन HCl से कराते हैं तो हमारा मिथाइल डोपा बन जाता है। ये हमारा मिथाइल डोपा का स्ट्रक्चर है, ये डोपामीन है। ठीक है, तो ये हमारा मिथाइल डोपा का स्ट्रक्चर बन गया। कैसे, ये जो हमारा CHO होता है यहाँ पे, यहाँ से कार्बन के रिमूव हो गया और यहाँ पे खाली H बचा। ठीक है, तो ये हमारा OH में कन्वर्ट हो गया। देन यहाँ पे ये CH2 था ही पहले से, और देन NH2, और देन यहाँ पे जो CN कन्वर्ट हो गया हमारा किस में, CH3 और COOH में। ठीक है, तो ये हमारा मिथाइल डोपेट, जब इसकी सिंथेसिस वो रिएक्शन कराएंगे हम C2H5OH से और कंसनट्रेशन H, तो मिथाइल डोपेट बना देगा। देन हमारा क्लोनिडिन HCl है, क्लोनिडिन HCl का एक स्ट्रक्चर है ये हमारा। ठीक है, थायड वो डाई एजोल लिंग है हमारी, ये डाई एजोल लिंग है। उसके साथ हमारा क्या हुआ है, NH जुड़ा हुआ है, NH के साथ हमारा डोपामीन का स्ट्रक्चर, क्लोरोडिफामीन का स्ट्रक्चर, या क्लोरोफिनाइल डाइक्लोरोफिनाइल का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, उसके साथ HCl। इसका भी सेम स्ट्रक्चर है हमारी, इसकी तरह एक्शन है हमारा मिथाइल डोपेट की तरह। ये भी हमारा CNS में जाके क्या कर देता है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, CNS में जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है। ठीक है, देन हमारा गुआनाबेंज एसीटेट है। गुआनाबेंज एसीटेट का स्ट्रक्चर है हमारा। गुआनाबेंज एसीटेट क्या है, ये भी अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा और रिड्यूस कर देगा BP को। ठीक है, और एक ट्रीट हाई BP। देन हमारे एडेनिन न्यूरोन ब्लॉकर एजेंट है, जैसे गुआनाथिन मोनोफॉस्फेट रेजरपाइन। तो गुआनाथिन मोनोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और ये भी हमारा क्या करता है, ये नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉकिंग बाय एडेनिन न्यूरोन नॉरएपिनेफ्रिन। इट रिप्लेस कर देता है नॉरएपिनोल को, और ये गुआनाथिन मोनोफॉस्फेट खुद ही जाकर वहाँ पर बाइंड हो जाता है रिसेप्टर पर। तो उससे क्या हो जाता है, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती रिसेप्टर की। देन हमारा ये अपना वर्क करने लगता है। ये हाइपरटेंशन में यूज होता है और ग्लूकोमा कंडीशन में भी। ठीक है, ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। ठीक है, तो इट रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन विद डायरेटिक फॉर बेस्ट इफेक्ट। ये हमारा डायरेटिक के साथ बेस्ट इफेक्ट देता है। ठीक है, देन हमारा रेजरपाइन है। रेजरपाइन भी हमारा इसी की तरह मोड ऑफ एक्शन है इसका, बाय ब्लॉकिंग एड्रेनलिन न्यूरॉन को ब्लॉक कर देता है। ये रेजरपाइन का स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, देन यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, ऑल्सो यूज इन साइकोसिस ट्रीटमेंट एंड ट्रांसक्विलाइजर। देन हमारे फिफ्थ है वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर का एक्शन क्या है, ये वेजोबिडल ब्रिलियस को क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं। जैसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, डाइऑक्साइड है, मोनोक्साइड ऑयल है, और हाइड्रोलाजीन HCl है। ठीक है,
तो सोडियम नाइट्रोफिर का स्ट्रक्चर क्या है, सोडियम, फिर हमारा इसमें FeCN5 एंड NOCN5 का ऑल्टोइड, देन NO2, देन इसके साथ ऑल्टोइड, देन H2, ठीक है। और सोडियम नाइट्रोफॉक्साइड का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, सोडियम नाइट्रोफॉक्साइड वर्क बाय डायरेक्टली रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल, इट इज प्रोड्रग होती है। फर्स्टली सोडियम नाइट्रोफ्लूसाइड किसमें मेटाबोलाइज इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड NO में, देन इट एक्टिवेट ग्वानिलिन साइक्लेस और इंक्रीज CGMP प्रोडक्शन, कॉज वेजुलाइजेशन, ठीक है। ये नाइट्रेस की तरह अपना वर्क करते हैं, ठीक है। और शॉर्ट एक्टिंग मिथाइल और एंटी हाइपरटेंसिव भी होता है, ऑल्सो यूज इन CHF में भी और हाइपरटेंशन इमरजेंसी में। देन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है ये हमारा, ये भी इसकी तरह, ये क्या कर देता है, ये भी हमारा क्या करता था, जो पोटेशियम का कंडक्शन होता है आउटसाइड द सेल उसको इंक्रीज कर देता है, एक्टिवेटिंग पोटेशियम चैनल को, ठीक है। तो पोटेशियम चैनल की एक्टिवेट होने से हमारा कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, BP डिक्रीज हो जाता है। तो ये भी हमारा बेजोडाइलेटर की तरह एक्शन करता है और हाइपरग्लाइसेमिया और इंसुलिनिमिया की स्टेट में काम आता है, ठीक है। देन हमारी लास्ट है मिनोक्सिडिल स्ट्रक्चर, ये टाइप से इसका मिनोक्सिडिल का। देन इसका मोड ऑफ एक्शन भी, ये भी क्या करता है, इट एक्ट बाई ओपनिंग ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल एंड वस्कुलर स्मूथ मसल सेम एज डाइऑक्साइड। ये टॉपिकली वाइडली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस में भी यूज होता है, एंटी हाइपरटेंशन। देन लास्ट है हमारे हाइड्रालिजिन CL, तो ये भी अब क्या होता है, बेजोडाइलेटर होता है, ये भी ब्लड वेसल को डायलेट करता है। इट एक्ट बाई मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइजिंग कंप्लीटली अंडरस्टूड, इट बिलीव इट डायरेक्टली रिलैक्स द वस्कुलर स्मूथ मसल्स, ठीक है। ट्रीटमेंट कहाँ है, CHF में, हाइपरटेंशन में, इन सब में, ठीक है। थैंक यू।